वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 13 में, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और यह वीडियो चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो होने वाला है। और इसमें हम जानने वाले हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूलाज यूज करे जाएंगे, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, इनके फार्मूलाज क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, ये सारी जानकारी इसमें आज हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स है क्या। अगर आपके पास कोई डाटा है, डाटा को आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसे एनालिसिस कर रहे हैं, तो यह क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। इसे कहाँ यूज करा जाता है? क्रिकेट स्कोर में यूज करा जाता है, वेदर रिपोर्ट बनानी है वहां यूज करा जाता है, यूट्यूब व्यूज में एंगेजमेंट के लिए यूज करा जाता है, स्कूल मार्क्स में यूज करा जाता है। अब ये डाटा है क्या, पहले सबसे पहले डाटा देख लेते हैं। बाकी सारी चीजें जानने से पहले समझ लेते हैं कि डाटा है क्या। तो डाटा तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के डाटा होते हैं, सारी चीजें आप अच्छे से समझ जाएंगे। तीन तरह के डाटा होते हैं। पहला फर्स्ट नंबर पे है रॉ डाटा। रॉ डाटा सिंपल सा ऐसा समझिए कि आपकी क्लास में मान लीजिए टोटल 50 स्टूडेंट हैं, टोटल 50 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में। आपकी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं और कोई एग्जाम होता है या मंथली टेस्ट होता है, उसमें बच्चों को मार्क्स मिलते हैं। तो मान लीजिए कि एक मंथली टेस्ट होता है जिसका टोटल मार्क दिया हुआ है 10। टोटल मार्क 10 में 50 स्टूडेंट को अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, अलग अलग नंबर मिलते हैं मैथ सब्जेक्ट में। तो मैथ सब्जेक्ट में तो मान लीजिए कि एक पहला नंबर का बच्चा है, एक पहला नंबर का बच्चा है, उसको 7 नंबर मिले, एक को 8 मिला, एक को 6 मिला, एक को 5 मिला, फिर एक को 6 मिला, फिर एक को 6 मिला, फिर किसी को 9 मिला, फिर किसी को 9 मिला, किसी को 8 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 1 मिला नंबर। तो इस तरीके से टोटल करके इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट्स को अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। टोटल मंथली टेस्ट है मैथ का, टोटल मार्क्स हैं 10। 10 में से इन सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग नंबर्स मिल रहे हैं, अलग अलग नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये हो गया रॉ डाटा। तो अगर यहाँ पे अभी 50 स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लीजिए कि आपकी क्लास में 500 स्टूडेंट्स हैं, या फिर पूरी स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं। अब 5000 स्टूडेंट्स का मंथली टेस्ट हुआ या फिर एग्जाम में जो नंबर उनको मिला, तो उनका इस तरीके से अगर डाटा आप लिखने जाएंगे, काफी समय लग सकता है, उसमें काफी समय लग सकता है। अगर कम बच्चे हैं, कम लोग हैं, उनका डाटा लिखना है तो आसानी से लिखा जा सकता है। तो सिंपल सा रॉ डाटा क्या होता है कि एक एक व्यक्ति का, एक एक बच्चे का जो भी मार्क्स है या फिर जो जिसकी भी बात करी जा रही है डाटा में, तो एक एक बच्चे का अलग अलग लिख दिया जाए, तो वो हो गया रॉ डाटा। सेकेंड नंबर में आ जाते हैं अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा, तो अब देखिए टोटल मार्क्स हैं 10, टोटल मार्क्स हैं 10। सभी बच्चों को 2 से 9 तक के नंबर मिलते हैं, 2 3 4 5 6। तो 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 10 1 से ले लेते हैं, 0 भी ले लेते हैं, किसी को हो सकता है कि 0 भी नंबर मिला हो, किसी को 0 भी हो सकता है नंबर मिला हो। तो 0 से 10 तक नंबर लिख लिया गया, 0 से 10 तक का नंबर लिख लिया गया। अब जितने बच्चे 0 नंबर पाए हैं, तो मान लीजिए कि 0 नंबर 3 बच्चे पाए हैं। एक नंबर कितने बच्चे पाए हैं, 2 बच्चे पाए हैं। 2 नंबर कितने बच्चे पाए हैं, कोई नहीं पाया है 2 नंबर। 3 नंबर कितने बच्चे पाए हैं, 5 बच्चे पाए हैं। तो इस तरीके से टोटल यह कितने हो जाएंगे, 50। टोटल यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 50। तो देखिए यह अनग्रुप्ड डाटा क्या है, जैसे यहाँ पे 9 को 2 बार 9 लिखा गया, 6 को यहाँ पे 2 बार 6 लिखा गया, एक बार यहाँ पे 6 लिखा गया। तो जो नंबर्स रिपीट हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे क्या गया है, 2 कॉलम बना के यह
हो गया मार्क्स का कॉलम, ये हो गया मार्क्स का कॉलम, और ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी 3 बच्चे 0 नंबर पा रहे हैं, 2 बच्चे 1 नंबर पाए हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 7 लिख लिया तो 7 बच्चे ऐसे हैं जो 9 नंबर पा रहे हैं, 9 नंबर पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर डाटा को लिख दिया जाए तो पहला तरीका क्या हो गया है, इस तरीके से लिखना, एक एक बच्चे का। 50 बच्चे हैं तो 50 डाटा लिख दिया, 500 स्टूडेंट्स है तो 500 डाटा आपने लिख दिया, 1000 स्टूडेंट्स हैं तो 1000 डाटा लिख दिया। तो वह हो गया रॉ डाटा, वह हो गया रॉ डाटा। सेकेंड नंबर में अभी जो बताया गया, इसमें क्या किया गया है, डाटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया गया। कितना ऑर्गेनाइज किया गया है, थोड़ा सा बस, कि किसी भी नंबर को रिपीट न लिखा जाए। जिनका नंबर रिपीट करा गया है तो उसे इस तरीके से लिख दिया जाए। तो यह हो गया अनग्रुप्ड डाटा, यह हो गया अनग्रुप्ड डाटा। थर्ड नंबर में आ जाते हैं ग्रुप्ड डाटा। किसको बोला जाता है, ग्रुप्ड डाटा किसे बोला जाता है, उसे भी समझ लेते हैं। ग्रुप्ड डाटा इस तरीके से अगर लिख दिया जाए 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 8 to 10। इसमें क्या है, 0 से लेकर 2 तक जितने बच्चे नंबर पाए हैं, तो मान लीजिए कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स 0 से 2 के बीच में हैं। 2 से 4 कितने बच्चे पाए हैं, तो मान लीजिए कि 12 स्टूडेंट। इसी तरीके से टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं। 8 से 10 तक के जो मार्क्स हैं कितने बच्चों को मिल रहा है, तो उसके सामने वह नंबर लिख दिया गया। तो यह हो गया ग्रुप्ड डाटा। तो सिंपल सा आपने यहाँ पे देखा, 3 तरह के डाटा हमारे पास हुए, 3 तरह के डाटा हुए। फर्स्ट नंबर पे रॉ डाटा, सेकंड नंबर पे अनग्रुप्ड डाटा, थर्ड नंबर पे ग्रुप्ड डाटा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डाटा हमारा हो गया है। कुछ चीजें और समझ लेते हैं कि जो ग्रुप्ड डाटा रहता है तो उसमें कुछ और टर्म्स होते हैं, उनके भी नाम हम समझ लेते हैं कि उन्हें बोला क्या जाता है, नाम जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर में फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट नंबर में है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे अभी पिछले बार बताया गया ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा में कि किसी भी नंबर को क्या करा गया है, रिपीट न लिखना पड़े, इसलिए ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा में लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक ग्रुप्ड डाटा बना हुआ है, जैसे देखिए 0 से 10 के बीच में टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है, 12 है। तो यह फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है, यानी 10 to 20 के बीच में टोटल कितने हैं, 14 हैं। 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 8 हैं। 30 से 40 के बीच में कितने हैं, 6 हैं। तो यह क्या हो गई, यह होती है फ्रीक्वेंसी। यह क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। तो यह फ्रीक्वेंसी आप समझ चुके होंगे फ्रीक्वेंसी होती क्या है। जैसे पिछला एग्जांपल अगर लिया जाए कि जैसे मान लीजिए कि 8 से 10 मार्क्स से कितने बच्चों को मिल रहा है, तो मान लीजिए 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मार्क्स मिले हैं 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में जो मार्क्स मिले हैं, कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, 15। तो यह जो 15 हो गया, यही क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यह फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, अनग्रुप डाटा यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे यह फ्रीक्वेंसी होती है। सेकेंड नंबर में आ जाते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, तो देखिए क्लास इंटरवल ग्रुप्ड में जो आपने इस तरीके से लिखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से जो लिखा हुआ है इसे ही बोला जाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या हुआ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यही होता है क्लास इंटरवल। सेकंड हो गया लोअर लिमिट। तो क्लास इंटरवल में यह वाली जो लाइन है,
यानी 0-10 की अगर बात करी जाए, 0-10 की, तो जो 0 है तो वो क्या है, लोअर लिमिट है, और 10 क्या है, 10 क्या है, 10 है अपर लिमिट। दोनों को साथ में देखते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को साथ में देखते हैं। तो 10 और 0 में लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट 10 हो जाएगी। 10 और 20 की अगर बात करी जाए, 10 और 20 की बात करी जाए तो 10 लोअर लिमिट हो जाएगी, 20 अपर लिमिट हो जाएगी। 20-30 की अगर बात करी जाए तो 20 लोअर लिमिट हो जाएगी, 30 अपर लिमिट हो जाए। बहुत इजी है, आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। फिर होती है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ या क्लास हाइट, कहीं भी इसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो क्लास विड्थ क्या होती है, तो यह जो आप लोअर लिमिट देख रहे हैं और अपर लिमिट, तो अपर लिमिट को लोअर लिमिट में माइनस कर दिए। किसी भी क्लास इंटरवल को आप उठा लीजिए, मान लीजिए कि इसको लेते हैं, 50 में 40 को माइनस करा गया, 10 आया। 40 में 30 को माइनस करेंगे, 10 ही आएगा। 30 में 20 को माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा। 20 में 10 को माइनस करेंगे, 10 आएगा। 10 में 0 को माइनस करेंगे, 10 आएगा। तो क्लास विड्थ हमारी क्या हो जाएगी, क्लास विड्थ क्या हो जाएगी, क्लास विड्थ क्या हो जाएगी, 10। क्लास विड्थ क्या हो जाएगी, 10। मिड पॉइंट या क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, देखिए क्लास मार्क 10 to 20, अगर हमें इसका क्लास मार्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, क्लास मार्क कैसे निकलेगा, क्लास मार्क निकलेगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसका क्लास मार्क हमें चाहिए तो 10 प्लस 20 अपान 2 इक्वल्स टू 30 अपान 2 इक्वल्स टू 15। क्या आ जाएगा, 15। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा क्लास मार्क हो जाएगा, जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स आई से। इसे एक्स आई से रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो एक्स आई क्या हो जाएगा, 15। इसका एक्स आई हो जाएगा 15। अगर इसका निकालना है तो 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 70 अपान 2 डिवाइड इक्वल्स टू 35। तो इसका क्लास मार्क हो जाएगा 35। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है देखते हैं। आगे ग्रुप्ड डाटा के लिए, जो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा हैं उनके लिए हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है हमें अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अनग्रुप्ड डाटा के लिए तो चलिए देखें, यहाँ पे मीन, फर्स्ट नंबर में मीन है, तो मीन फाइंड करने के लिए तीन तरह के अलग अलग फार्मूलाज बताए जाएंगे आपको। फर्स्ट नंबर में है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड नंबर है अज्यूम मीन मेथड, थर्ड नंबर है स्टेप डेविएशन मेथड, और फिर मीन के बाद है मीडियन। मीडियन हम समझेंगे, मोड समझेंगे। एक एक करके समझते हैं, सभी को एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। तो देखिए 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 मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड हम समझने वाले हैं। मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड हम समझने वाले हैं। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार से मीन को डिनोट करते हैं। तो देखिए देखिए यहाँ पे एक अनग्रुप्ड डाटा बना हुआ है, डेली वेजेस इन रुपीज, 0 to 10 कितना है, 12 है फ्रीक्वेंसी, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी दी हुई है 14, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी 8 दी हुई है। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, एक्स आई फाइंड कर लेते हैं, एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। एक्स आई अभी आपको बताया गया है क्लास मार्क है, एक्स आई क्या है, क्लास मार्क है। और क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, क्लास मार्क कैसे फाइंड होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2।
कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2 होता है तो एक्स आई अगर हमें चाहिए तो 0 + 10 अपान 2 क्या हो जाएगा 5, 10 + 20 अपान 2 कितना हो जाएगा 15, 20 + 30 अपान 2 कितना हो जाएगा 25, 30 + 40 अपान 2 कितना हो जाएगा 35, और 40 + 50 कितना हो जाएगा 45, 45 यह हो जाएगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एफ, यह एफ आई है, एफ आई एक्स आई, थर्ड नंबर कॉलम में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई। तो देखिए देखिए एक्स आई का एक्स हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से। तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता है, फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, यह फार्मूला होता है। इस तरीके से आपको टेबल दी रही होगी, इस तरीके से टेबल दी जाएगी आपको, और आपको क्या करना है, सिंपल से है फार्मूला याद रखना है। अब इसमें क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, सिग्मा एफ आई क्या है, तो देखिए देखिए एफ आई इक्वल्स टू है, एफ आई क्या है, एफ आई क्या है फ्रीक्वेंसी, एफ आई क्या है फ्रीक्वेंसी, एक्स आई क्या है, एक्स आई क्या है क्लास मार्क, एक्स आई क्या है क्लास मार्क। तो यह ध्यान रखना है कि हम एफ आई क्या है फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्स आई क्या है क्लास मार्क है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ये इन नंबर्स को ऐड करना है, इन नंबर्स को ऐड करना है, तो यह हो जाएगा सिग्मा एफ आई। सभी नंबर्स को ऐड करके जो लिखेंगे वह हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई की वैल्यू रख देनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखिए एफ आई एक्स आई यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया है, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिख लेना है 12 और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है, 14 15 का मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है, 8 25 का मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है, 6 35 का मल्टीप्लाई यहाँ, 10 और 45 का मल्टीप्लाई यहाँ लिख के टोटल ऐड करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, यह हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए दो वैल्यू, यह भी मिल गई यह भी मिल गई। तो इस फार्मूले में वैल्यू रख के, इस फार्मूले में वैल्यू रख के डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करा जा सकता है। क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूले में जो टर्म्स यूज करे जा रहे हैं वह क्या है वह बता रहा हूँ। तो देखिए इतना सिंपल सा आप समझ लीजिए कि एफ आई क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, एक्स आई हो गया क्लास मार्क्स, सिग्मा एफ आई कहाँ से मिलेगा, एफ आई को ऐड करने पर सिग्मा एफ आई एक्स आई कहाँ से मिलेगा, इस कॉलम को ऐड करने पर दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स बार, जो कि होगा मीन। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन नहीं सेकंड मेथड में, जो कि हमारा क्या है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। इसमें ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है अज्यूम्ड डाटा, एफ आई क्या है, एफ आई क्या है फ्रीक्वेंसी, डी आई इक्वल्स टू क्या होता है, डी आई इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए, डी आई क्या है एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पे एक्स आई में लिख देता हूँ, एक्स आई क्या है क्लास मार्क, एक्स आई क्या है क्लास मार्क, डी आई क्या है एक्स आई माइनस ए। तो यह हो गया फार्मूले में जो भी टर्म्स यूज करी जा रही हैं तो वह है क्या, बट यहाँ से कहाँ से हमें मिलने वाला है, जैसे ए अज्यूम डाटा, तो इसमें सिंपल सा आपको करना क्या है,
इसमें करना यह है कि किसी एक नंबर को, यह जो आप निकाले हैं xi क्लास मार्क जो भी आपने निकाला है, क्लास मार्क इसमें ऑलरेडी निकला हुआ है, तो इसमें से एक नंबर को चूज करना पड़ेगा, एक नंबर को चूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया बीच का नंबर लेना है, क्योंकि जैसे बीच का नंबर आप लेंगे तो जो आगे डी फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ा कम मिलेगी, तो मल्टीप्लाई करने में आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी। तो ए आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इसमें से एक्स आई में किसी भी नंबर को आप ले सकते हैं, 5 को भी ले सकते हैं, 15 को भी ले सकते हैं, 25 को भी ले सकते हैं, 35 को, 45 को भी। कोशिश करिए कि बीच वाला नंबर लीजिए। तो यहाँ पे यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले ए ले लेना है। ए जैसे हमने मान लिया कितना है, 25। ए हमने मान लिया 25, तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू मिल गई, सिग्मा एफ आई डी आई। तो एफ आई ए यहाँ पे लिख लेना है, ए इक्वल टू कितना हो गया, 25 सिग्मा एफ आई। तो एफ आई आपको यहाँ से मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू इन नंबर्स को, यानी इन डाटा को सभी को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा इसे क्या कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है। तो आपको मिल गया सिग्मा एफ आई। तो आपको क्या मिल गया, सिग्मा एफ आई। यहाँ पे क्या निकाल लेना है, यहाँ पे निकाल लेना है सिग्मा एफ आई और डी आई। तो उससे पहले डी आई फाइंड करना पड़ेगा। डी आई कैसे निकलेगा, डी आई के लिए यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो जैसे एक्स आई क्या है, 5 है आपका, एक्स आई क्या है, 5 है। तो इस लाइन की अगर हमें डी आई चाहिए तो एक्स आई क्या है, 5 5। तो 5 माइनस ए क्या है, 25 25 इक्वल्स टू -20। तो डी आई के यहाँ पे क्या आ जाएगा, -20। इसी तरह से नीचे ही फाइंड कर सकते हैं, नीचे भी सेकेंड वाले नंबर को ही फाइंड कर सकते हैं। जैसे सेकेंड नंबर में एक्स आई कितना है, इसी डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इसी फार्मूले में एक्स आई और ए की वैल्यू रख के डी वाई के कॉलम आप फिल कर सकते हैं। जैसे सेकेंड नंबर में हमें चाहिए, सेकेंड नंबर का एक्स आई कितना है, 15 माइनस ए कितना है, 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -10। तो यहाँ पे आ जाएगा -10। इसी तरीके से नंबर यहाँ पे भर के, इसी तरीके से नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। और यह लिखने के बाद सेकंड लास्ट कॉलम में लिखेंगे एफ आई डी आई। एफ आई डी आई में क्या करेंगे, एफ आई डी आई में जैसा लिखा हुआ है उसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, उसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एफ आई 12 का मल्टीप्लाई 20 से करके यहाँ पे लिख देंगे, 14 का मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ पे लिख देना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ लिख देना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ पे लिख देना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ पे लिख देना है। हमें मिल जाएगा एफ आई और डी आई। इन सभी डाटा को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। तो अब देखिए आपको ए मिल गया है, सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ से मिल गया, सिग्मा एफ आई यहाँ से मिल जाएगा। इसे इस कॉलम को ऐड करने के बाद तो इस तरीके से इस फार्मूले में सभी की वैल्यू रख के, इस फार्मूले में सभी की वैल्यू रख के मीन फाइंड करा जा सकता है सेकेंड मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत ऐसे पड़ी कि जैसे डायरेक्ट मेथड से आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अगर डाटा आपका छोटा है, यानी नंबर्स अगर छोटे यूज करे जा रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड आप यूज कर लीजिए, और अगर नंबर थोड़े बड़े हैं तो आप अज्यूम मीन मेथड यूज कर लीजिए। और डाटा अगर और बड़े हैं, यानी नंबर और ज्यादा बड़े हैं, नंबर अगर और भी ज्यादा बड़े हैं तो थर्ड मीन का जो थर्ड मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन फाइंड करेंगे जब नंबर्स और भी ज्यादा बड़े हों। जैसे एफ आई की जो वैल्यू है, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करे जा रहे हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड से उन नंबर्स को क्या करा जा सकता है, कम करके सॉल्व कराया जा सकता है। बाकी क्वेश्चंस में आपको लिखे रहेंगे किस मेथड से हमें सॉल्व करना है, लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो जो भी मेथड आपको इजी समझ में आए
उस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है? देखिए, एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स बार इक्वल्स टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच होता है यह फार्मूला। तो अब इसमें ए क्या है? ए क्या है? ए अभी बताया गया है, ए अज्यूम डाटा हो गया। एफ आई क्या हो गया? एफ आई क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। एफ आई क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। यू आई क्या हो गया? यू आई हो गया फार्मूला एक्स आई माइनस ए अपान एच। एक्स आई माइनस ए अपान एच हो जाएगा यू आई, और यहाँ पे मैं एच लिख देता हूं। एच हमारा क्या हो जाएगा? क्लास विड्थ। एच क्या हो जाएगी? क्लास विड्थ। एच हो गई क्लास विड्थ। तो ए भी समझ में आ गया आपको। ए क्या है? एज्यूम द डाटा। एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी। यू आई क्या हो गया? यू आई का फार्मूला दिया हुआ है। एच हो गया क्लास विड्थ। ये सारी टर्म्स का मैं नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। और अब समझते हैं कि यह होते क्या है। तो एज्यूम डाटा, जैसा कि बताया जा चुका है कि जो भी यह एक्स आई की वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं, किसी एक नंबर को आप ए मान लीजिए। किसी एक नंबर, इसको भी ए मान सकते हैं, इसे भी ए मान सकते हैं, 35 को भी ए मान सकते हैं। तो जैसे हमने मान लिया ए इक्वल्स टू क्या हो गया? 25। ए की वैल्यू मिल गई है। एफ आई सिंपल सा, इसे ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ आई। 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू जितना नंबर आएगा वह हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई मिल गया। एच फाइंड करते हैं। क्लास विड्थ फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल वाले कॉलम में आ जाइए। तो यहाँ से क्लास विड्थ फाइंड करी जा सकती है। 10 में से 0 माइनस करेंगे 10 आएगा। 50 में 40 माइनस करेंगे 10 आएगा। 40 में 30 माइनस करेंगे 10 आएगा। यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास विड्थ इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास विड्थ इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारा क्या आ जाएगा? सभी में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 ही। तो यहां से h की वैल्यू मिल जाएगी। h इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें? 10। h इक्वल्स टू मिल गया 10। अब आ जाते हैं ui में। ui की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है एक्स आई माइनस ए अपान एच। एक्स आई कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। यहाँ से आपको एक्स आई मिल जाएगा। यहाँ से एक्स आई मिल जाएगा यहाँ से। ए ये रहा, एच ये रहा। एक एक करके यू वाई के कॉलम को भरा जा सकता है। कैसे? जैसे फर्स्ट नंबर में देखिए एक्स आई क्या है? 5 माइनस ए क्या है? 25 डिवाइडेड बाई एच क्या है? 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -20 अपान 10 इक्वल्स टू -2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2। इसी तरीके से आगे भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर को भी निकालना चाहें तो एक्स आई क्या है? 15 माइनस ए क्या है? 25 डिवाइडेड बाई एच कितना है? 10। तो इसे माइनस करेंगे, -10 अपान 10 इक्वल्स टू -1। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से इस कॉलम को फिल करा जा सकता है। तो जब हमें यू आई मिल गया तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? एफ आई यू आई। लास्ट कॉलम में क्या फाइंड करेंगे? एफ आई यू आई। ये कैसे मिलेगा? यू आई हमारे पास है, एफ आई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ लिखना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ पे लिखना है।
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ पे लिखना है, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई हमें मिल गया, इस वाले कॉलम से सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें ए भी मिल गया, सिग्मा एफ आई यू आई इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी, एच 10 यहाँ पे दिया ही हुआ है, और सिग्मा एफ आई यहाँ से मिल जाएगा। और सभी की वैल्यू इसमें रखने के बाद, सभी की वैल्यू रखने के बाद एक्स बार की वैल्यू निकाली जा सकती है, जो कि हमारा मीन होगा, मीन होगा। अब देखिए मीन, मीडियन और मोड, अभी जो भी फार्मूले मैं बता रहा हूं तो वह ग्रुप्ड डाटा को सॉल्व करने के लिए सारे फार्मूलेज हैं। और बहुत ही आसान होता है मीन, मीडियन, मोड फाइंड करना, यदि डाटा रॉ डाटा रहे या अनग्रुप्ड डाटा रहे। रॉ डाटा रहे या अनग्रुप्ड डाटा रहे तो मीन, मीडियन और मोड आसानी से फाइंड करा जा सकता है। तो अभी तो मोड और मीडियन में पहुंचे नहीं है, मीन अगर फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, चलिए मीन अगर फाइंड करना है कौन से डाटा को, अभी जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी जितने भी फार्मूले हमने देखे 2-3 वो ग्रुप्ड डाटा में थे, अनग्रुप्ड डाटा में है और मीन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस फार्मूले का यूज करके यानी जितने डाटा दिए हुए हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैं बताया 7, किसी को 8 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 6, किसी को 6, किसी को 5, किसी को 7, सभी को क्या करिए, प्लस कर दीजिए, सभी को प्लस कर दीजिए। जितने टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बार हमें मिल जाएगा। तो यह किसके लिए है, अनग्रुप्ड डाटा और रॉ डाटा के लिए है। ग्रुप्ड डाटा के लिए 3 मेथड बताए जा चुके हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर में, मीडियन फाइंड करना। मीडियन अगर फाइंड करना है और डाटा आपके पास रॉ डाटा है या अनग्रुप्ड डाटा है, बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल से क्या करना है, जो भी डाटा आपको दिया हुआ है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। और जितने नंबर ऑफ डाटा हैं, जैसे मान लीजिए कि टोटल डाटा आपके हैं 9 है, तो उसे क्या करना है, उसके जो बीच वाला जो डाटा रहेगा, उसका जो बीच वाला डाटा रहेगा वही क्या होगा, मीडियन होगा। तो आसानी से निकाल सकते हैं रॉ डाटा और अनग्रुप्ड डाटा के लिए। तो यहाँ पे यह है ग्रुप्ड डाटा के लिए, तो इसको देखते हैं क्या फार्मूला है, इसे देखते हैं क्या फार्मूला है। मीडियन फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है ग्रुप्ड डाटा की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले फार्मूला आप देख लीजिए, मीडियन फाइंड करना है, फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। क्या फार्मूला होता है, L यहाँ पे इक्वल्स टू L प्लस L अलग है और यह इस तरीके से बना हुआ है। क्या फार्मूला है मीडियन का फार्मूला है L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। इसमें समझ लेते हैं, जो भी टर्म्स यूज करे गए हैं उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, L क्या है, लोअर लिमिट
ऑफ मीडियन क्लास। सबसे पहले सारी टर्म को मैं लिख देता हूं, उसके बाद समझेंगे कि यह है क्या। n/2 क्या है? n/2 क्या है? n/2 क्या है? टोटल 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 फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी जिसे अभी तक हमने पढ़ा था सिग्मा एफ। n/2 क्या है? n/2 क्या है? सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई 2। इसमें 2 से डिवाइड भी करना है ना। n जो है, n यहाँ पे n में लिख देता हूँ, n इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। n क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी जिसे अभी आपने सिग्मा एफ पढ़ा है। जैसे यह f है, f इनका क्या कर लेना है? सम कर लेना है। तो यही क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो हमें L पता चल गया, n पता चल गया। ये CF क्या है? CF क्या है? CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। और F क्या हो जाएगा? F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। F क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। H क्या है? क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या हो जाएगी? H क्लास विड्थ। तो ये सारे टर्म्स को लिखने के बाद आपने देखा होगा कि एक वर्ड यूज करा जा रहा है, मीडियन क्लास। इसमें भी, यहाँ पे भी है मीडियन क्लास, ये भी है। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं मीडियन क्लास कौन सी होने वाली है हमारी। आ जाते हैं इस टेबल में। तो मीडियन क्लास हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन क्लास। तो उसके पहले हमें क्या यूज करना, फाइंड करना है? CF। CF कैसे निकलेगा? CF कैसे निकलेगा? जो जो फर्स्ट रो में देखिए 12 है, 12 को यहाँ पे लिख लेना है। अब क्या करना है? इस 12 को 14 में ऐड करना है। इसे इसके साथ ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो 12 को 14 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। अब जो नंबर यहाँ पे आया है उसको इससे ऐड करके यहाँ पे लिखना है। 26 को ऐड करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा? 34। अब इसे इसके साथ ऐड करके यहाँ लिखना है। 34 को 6 से ऐड करेंगे 40 आ जाएगा। अब 40 को इसके साथ ऐड करके यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो 40 + 10 कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। और अगर f को निकाला जाए तो यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना है? 50। f वाली लाइन को ऐड करेंगे, 50 हमें दिया हुआ है। अब देखिए क्या फाइंड करने के लिए बोला था हमें? मीडियन क्लास। तो हमें क्या करना है? n/2 फाइंड करना है। n/2 फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा? n/2 25। n/2 कितना आ गया? 25। n/2 आ गया 25। तो अब देखिए, अब वापस आ जाइए CF वाली लाइन में कि कौन सा जो नंबर है 25 से कम है और उसके बाद फिर ज्यादा है। देखिए जैसे यह 12 है, 25 से कम है। 12 के बाद कौन सा नंबर है? 26 है, जो कि 25 से ज्यादा है। तो पहला वो नंबर जो 25 से ज्यादा हो, पहला वो नंबर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहला वो नंबर जो n/2 से अधिक हो। पहला नंबर जो n/2 से अधिक हो। अधिक तो ये 50 भी है, 40 भी है, 34 भी है, लेकिन हमें पहला नंबर चाहिए जो कि 25 से ज्यादा हो। तो वह कौन सी लाइन होगी? यह होगा। तो यह वाली लाइन है, यह हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। यह क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। यह कौन सी हो जाएगी? मीडियन क्लास हो जाएगी। तो अब हमें मीडियन क्लास मिल चुकी है। हमें मीडियन क्लास मिल चुकी है। मीडियन क्लास हमें मिल चुकी है। तो देखिए
फर्स्ट नंबर में है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास यह वाली मीडियन क्लास है, तो इसकी लोअर लिमिट एल क्या हो जाएगी 10। लोअर लिमिट मिल गया। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 10 मिल गई है। सेकंड नंबर में है एन टोटल फ्रीक्वेंसी, एन अभी फाइंड करा गया है, एन अभी फाइंड करा गया है 50। सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास जो है उसके पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है। तो मीडियन क्लास कौन सी है, ये वाली लाइन है, इसके पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी। तो यानी सी एफ कितना हो जाएगा इसमें 12। सी एफ कितना मिल गया 12 मिल गया। तो एल मिल गया, एन मिल गया, सी एफ मिल गया, एफ, एफ क्या होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ कितना है, एफ कितना है 14। एफ कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी कितनी है कम्युलेटिव, फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पूरा लिखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, मीडियन क्लास पूरा लिखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो हमें एल मिल गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन अपॉन 2, एन क्या हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी यानी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सी एफ क्या हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ क्या हो गया फ्रीक्वेंसी यानी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और एच क्या हो गया क्लास विड्थ। यहाँ पे हम एच लिख देता हूं मैं, एच इक्वल्स टू कितना हो जाए, क्लास विड्थ कितनी है, क्लास विड्थ 10t माइनस 10 10 हो जाएगा। तो किसी भी क्लास इंटरवल में वो डिफरेंस निकाल लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास विड्थ का क्या फार्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमें मिल गया एल की वैल्यू, एन की वैल्यू, सी एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू, एच सभी की वैल्यू मिल चुकी है। तो छोटे छोटे नंबर ही हैं यहाँ पे, इस फार्मूले में रख के मीडियन फाइंड करा जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी टर्म है वह कौन सी है, तो एक एक करके बताया जा चुका है। तो यहाँ पे वैल्यू रख के मीडियन फाइंड करा जा सकता है। अब आ जाते हैं मोड फाइंड करते हैं। मोड क्या होता है, मोड तो मोड का फार्मूला पहले मैं लिख देता हूं। मोड क्या है, ए प्लस f1 माइनस f0 अपान 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h, यह होता है फार्मूला, यह होता है फार्मूला। ए नहीं, यहाँ पे एल होगा, एल। मोड का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, यह होता है फार्मूला क्या फाइंड करने का, मोड फाइंड करने का। एक एक करके सभी टर्म को देख लेते हैं। एल क्या है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मॉडल क्लास वही मैं बताता हूं। F1 क्या है, F1 क्या है, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बिफोर मॉडल क्लास। F2 क्या है, F2 क्या है, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आफ्टर मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ आफ्टर मॉडल क्लास। तो L हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 क्या हो गया, H क्या हो गया, H क्या हो गया, क्लास विड्थ।
क्लास विड्थ, सभी टर्म्स हमारे सामने आ चुकी हैं, सभी टर्म्स हमारे सामने आ चुकी हैं। तो इन टर्म्स को समझने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं मॉडल क्लास हमारी कौन सी होने वाली है। तो आ जाइए फिर से इस ग्रुप्ड डाटा के टेबल में। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, 12, 14, 8, 16, 10, बच्चा भी बता देगा किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यह फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यह फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस पर फोकस करना है। अब इस पर फोकस करना है तो अब यहाँ पे वैल्यू रखता हूं मैं। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यह मॉडल क्लास हो गई, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 10। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 14, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 14। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास, तो इसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी है, इसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी है यानी 12, F0 क्या हो जाएगा 12। Ft क्या हो जाएगा, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी 8 हो जाएगा F2। तो सिंपल सा है, यह F1 है, यह F0 है और यह F2 है। तो L मिल गया हमें, F1, F0 और F2 मिल गया है। और क्या फाइंड करना है, H क्या हो जाएगा, क्लास विड्थ कितनी है 10। क्लास विड्थ कैसे निकलती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमें क्लास विड्थ मिल चुकी है। सभी नंबर्स को सभी नंबर्स को सभी नंबर्स को सभी नंबर्स को इस फार्मूले में रख के मोड निकाला जा सकता है, मोड निकाला जा सकता है, फाइंड करा जा सकता है। और इसी के साथ ग्रुप्ड डाटा का मीन फाइंड करने के 3 मेथड हमने पढ़े। मीडियन फाइंड करने का फार्मूला देखा और मोड फाइंड करने का फार्मूला देखा। लास्ट में देखते हैं कि मीन, मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा रिलेशन देखने के बाद यह फाइनल लास्ट है। तो मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इक्वल्स टू क्या होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें तीनों फाइंड करने हैं, जिसमें मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है, तो किसी तीनों फाइंड करने हैं तो दो का फार्मूला यूज करके दो की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। जैसे मीडियन और मीन का फार्मूला यूज करके मीडियन और मीन फाइंड कर लिया, और इस फार्मूले का यूज करके फिर मोड फाइंड करा जा सकता है। तो सिंपल सा इतना ही है इसमें। और जो भी चीजें छोटी होंगी, जो भी जैसे कोई टॉपिक है और ना समझ में आया होगा, तो जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसे और अच्छे से आप लोगों को समझा दिया जाएगा, तो और बेहतर से आप समझ पाएंगे। और जो भी चीजें छोटी होंगी तो कवर कर लिया जाएगा एक्सरसाइज में। तो मिलते हैं एक्सरसाइज में।